स्टडी टिप्स के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे कि डिमांड थी कि चोल वंश के बारे में लाया जाए, तो साउथ के चोल वंश के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसके बारे में आपको इसके 20 वीडियो के बाद आपको कोई रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो राष्ट्रकूट वंश किसके ध्वंसावशेषों पर बना था? वाकाटक वंशों के उसमें बना था। फिर ये वहीं पे पल्लव वंश गए। और अब चोल चोल का आपको याद होगा कि जब मैं आपको चोल चेर पांड्य पढ़ा रहा था, चोल चेर पांड्य में वही चोल हैं जो काफी समय तक सामंतों का जीवन बिता रहे थे। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, पल्लव वंश के समाप्ति करके और पल्लव वंश के ध्वंसावशेष पर ये इन्होंने नींव रखी थी। तो इसके बाद पल्लव वंश के ध्वंसावशेष पर रखा। चोल सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि चोल वंश के जो था वह किसका सामंत था? चोल वंश किसके सामंत थे? पल्लवों के सामंत थे। पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर कौन बसा था? तो ये सीधा बसे थे कौन? चोल वंश के। 9वीं शताब्दी में सदी में उभरा यह चोल वंश संगम कालीन, मैंने आपको बताया था जो तीसरी शताब्दी, उसमें संगम कालीन जो था चेर चोर पांड्य जो थे उसके वही चोल जो है तो अब यहाँ पे हैं। चोल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वह विजयालय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विजयालय को चोल वंश का संस्थापक कहा जाता है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो इस वंश का अगला शासक कौन बनता है? आदित्य प्रथम बनता है। और आदित्य प्रथम इसने पल्लव शासक अपराजित बर्मन का, तो पल्लवों में कौन थे उस टाइम पर? देखिए पल्लव वंश में कौन कौन थे, तो वहां पे सिंह विष्णु थे। फिर इसके बाद आपका जो हो गया क्या बोलते हैं, महेंद्र बर्मन थे। फिर नरसिंह बर्मन थे। फिर नरसिंह बर्मन द्वितीय थे। फिर सबसे लास्ट में कौन बने? अपराजित बर्मन बने। अपराजित बर्मन को किसने हराया था? तो आदित्य प्रथम ने ही हराया था। किसने? आदित्य प्रथम ने किसको हराया था? तो ये आपको हराया था किसको? अपराजित बर्मन को हराया था। उस अपराजित बर्मन को हराने के बाद ये क्या करता है? चोल वंश की स्थापना कर, चोल वंश का द्वितीय संस्थापक इसको कहा जाता है। चोल वंश का अगला शासक कौन बनेगा? परंतुक प्रथम। परंतुक प्रथम ने किसको जीता था? मदुरै को जीता था। और मदुरै को जीतकर इसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा, वह चोल शासक कौन था जिसने मदुरै को जीतकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? परांतुक प्रथम। अब परांतुक प्रथम ने किसको पराजित किया था? तो परांतुक प्रथम जो था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को क्या किया था? पराजित किया था। तो मैं आपको जब राष्ट्रकूट बताऊंगा तो वहां पे स्पष्ट आपको ये चीजें बताऊंगा कि कृष्ण तृतीय के पहले कौन था, फिर उसके पहले कौन था, और ये इनका क्यों इस जगह पर होता है युद्ध। चोल वंश का अगला शासक कौन बनता है? राजराज बनेगा। चोल वंश का अगला जो शासक बनेगा राजराज प्रथम बनेगा। और इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर चोल वंश में मिला लिया और इसने मामुडी चोल की उपाधि धारण की थी। और इसी ने ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। जिन लोगों को जीत के लाया था ना श्रीलंका से, उन लोगों को यहाँ पर उसने रखा था। और यहीं पर उसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? राजधानी तंजौर में। अगला चोल शासक कौन बनता है? राजेंद्र प्रथम। और यह पूरी तरह से श्रीलंका को जीत जाएगा। और श्रीलंका को पूरी तरह जीतने के बाद वहां के जो शासक महेंद्र पंचम थे उनको बंदी बनाएगा। ठीक है। फिर राजेंद्र प्रथम एक ऐसा शासक था जिसने पाल वंश का जो महिपाल था उससे क्या बोला था कि मुझे गंगा जल चाहिए। और महिपाल ने क्या बोला था कि मैं आपको गंगा जल नहीं दूंगा। तो इन्होंने गंगा जल के पीछे जो था, राजेंद्र प्रथम ने महिपाल के ऊपर क्या की था? युद्ध किया। और उसको जीत कर मंगई चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। क्या की थी? मंगई कौन की उपाधि धारण की थी? उपाधि। फिर इसके बाद इन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया और उसमें गंगा जल मिला दिया, जिसे चोल गंगम कहा जाता है। तो किस चोल शासक को चोल गंगम कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को चोल गंग कहा जाता है। फिर राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा के इंडोनेशिया पे, अब आपको पता है ये जो सुमात्रा का जो है, ये शैलेंद्र जो है, ये जाता कहाँ पे जाता है आपको? ये है भारत अपना, ये अपना भारत है। और ये यहाँ पर चाइना है। यहाँ पे इंडोनेशिया का शासक जो था ये आपका यहाँ से गया कहाँ? यहाँ चीन। अब बोला कि वहाँ का जो शासक है क्या बोलते हैं, राजेंद्र प्रथम, वो मेरे से बहुत डरता है। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है भाई चलो, बहुत डरता है। तो जब इनको ये बात पता चली तो शैलेंद्र को इन्होंने क्या किया था? शैलेंद्र प्रथम को उल्टा लटकाया था। और उसके सामने किसके? चीनी राजदूत को दिखाया था कि ये देखो कितना डरता हूं मैं इससे। अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय बनता है। और इसके बाद जो है तो चोल वंश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। चोल वंश की सबसे महत्वपूर्ण क्या थी बात
कि चोल वंश में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा, स्थानीय स्वशासन इन्हीं के समय पर था। चुनाव उस समय पर लॉटरी पद्धति से होती थी। और अगर बात करें कि दक्षिण भारत में नौसेना किसकी सबसे प्रबल थी, तो वह किसकी प्रबल सेना, सबसे शक्तिशाली प्रबल सेना थी, चोलों की थी। इन्होंने किसको जीता, श्रीलंका को जीता पूरा, इंडोनेशिया को इन्होंने पूरा जीता, और महिपाल के ऊपर भी इन्होंने आक्रमण किया था। द्रविड़ शैली और विमान शैली भी इन्हीं के समय पर फली फूली। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका चोल वंश खत्म होता है। और जिस तरह से मैंने आपको समझाया, एक बार आपको रिवीजन कर लेना। रिवीजन में मैं आपको चलिए 1 मिनट में करवा देता हूँ। सबसे पहले पूछेगा चोल वंश की स्थापना किसने की थी। सबसे पहला क्वेश्चन, चोल वंश की स्थापना किसने की थी। तो आपको क्या बताना, चोल वंश की स्थापना किसने की थी, विजयालय। चोल वंश का जो था द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है, चोल वंश का द्वितीय संस्थापक आदित्य प्रथम को कहा जाता है। आदित्य प्रथम ने किसको पराजित किया था, तो अपराजित बर्मन जो पल्लवों के थे उसको अंतिम शासक को पराजित किया था। फिर इसके बाद कौन बनता है आदित्य के बाद, तो आदित्य के बाद कौन बनता है, राज प्रथम, परांतुक प्रथम बनता है। परांतुक ने किसकी उपाधि धारण की थी, परांतुक प्रथम ने तो मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी। फिर इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और पूछेगा कि राज प्रथम ने कहाँ पर सबसे पहले आक्रमण किया था। तो ये सबसे पहले इन्होंने कहाँ पर आक्रमण किया था, आपके क्या बोलते हैं आपको, श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया था। फिर आपने फिर राज प्रथम के बाद कौन बनता है, राजेंद्र प्रथम बनता है। और राजेंद्र प्रथम क्या करता है, महिपाल को पराजित करता है, और शैलेंद्र को। महिपाल बंगाल में था और शैलेंद्र पंचम जो इंडोनेशिया का था। इस प्रकार आपका चोल वंश खत्म होता है। चोल वंश का अंतिम का आपको बता देना, अंतिम कौन था चोल वंश का, और राजेंद्र तृतीय था। और इसके बाद जो है तो चोल वंश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।